आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव आज आप लोगों को फॉक्स प्रो में स्टेटमेंट या ब्रांचिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है ब्रांचिंग, क्या स्टेटमेंट। ठीक है, ये अलग अलग नामों से आता है। ठीक हो सकता है कि कई बार आपसे स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाए। ठीक है, कई बार हो सकता है या ब्रांचिंग के नाम से। तो ये सारी चीजें आपकी एक ही हैं, इसमें आपको किसी भी अलग चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जो आपको स्टेटमेंट या ब्रांचिंग के बारे में पढ़ना है, तो ब्रांचिंग मीन्स कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी चीज को सर्च किया जा रहा है या आपकी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, दी गए इनपुट को सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, आज की क्लास में बेसिकली हम देखेंगे इफ एंड इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इफ एंड इफ स्टेटमेंट जो होता है, चलिए उसको पहले देखते हैं, फिर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ एंड इफ स्टेटमेंट, इफ एंड इफ स्टेटमेंट क्या होता है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ एंड इफ स्टेटमेंट दी गई शर्त, जो भी आपकी कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका इनपुट उसको सेटिस्फाइड करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तब तो आपको आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके सिंटेक्स के बारे में देखें, ठीक, सिंटेक्स क्या करता है, इफ देन कंडीशन। ठीक है, देन का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करते हैं देन का यूज, तो भी आपका ये काम करेगा। ठीक है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि देन का यूज किया जा रहा है यहाँ, लेकिन हम देन का यूज किए बिना ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है देन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एट लास्ट आपका आता है एंड इफ। ठीक, अब इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट में हमको क्या चीज बता रहा है। ठीक है, इफ देन कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप दीजिए। ठीक है, आपकी अगर कोई कंडीशन आपने दी हुई है, ठीक है, और अगर ये कंडीशन, ये जो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन अगर आपकी सही होगी, सेटिस्फाइड होगी, तब की कंडीशन में आप इस स्टेटमेंट वाले सेक्शन में आएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आपकी यहाँ कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, मतलब आपकी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड नहीं हुई, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप डायरेक्ट जंप करेंगे एंड इफ वाले सेक्शन। ठीक है, एंड इफ वाले सेक्शन में डायरेक्ट आप यहां जंप कर लेंगे। ठीक, अब इस तरह से जंप करने से क्या होता है, बेसिकली जब आप उसको जंप करते हैं तो क्या होता है कि आपको यहां किसी भी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज तो यह है कि हमने इफ देन कंडीशन स्टेटमेंट एंड इफ का यूज किया। ठीक, अब ये जब आपने किया है तो इस समय आपको क्या करना है कि ये स्टेटमेंट आपका रन नहीं कर रहा या रन किया, तो आपको उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको आउटपुट मिलेगा। अगर रन नहीं किया तो किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां आपने सिर्फ इफ के लिए कंडीशन लगाई है। ठीक है, मीन्स जब आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होगा उसके लिए आपने कंडीशन को बनाया हुआ है। इसके लिए आपने अदर के लिए कि अगर आपकी कोई कंडीशन नहीं चलती है तो इसके लिए आपने अपने स्टेटमेंट के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं रखी है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तभी रन करता है, एक्सेस किया जाता है, जब क्या होता है कि ये आपकी कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल करता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, हम इसके एक प्रोग्राम को देखते हैं। प्रोग्राम में हम देखते हैं 2 नंबर में से बड़े नंबर को ज्ञात करने का प्रोग्राम। ठीक है, चलिए कैसे इनपुट करते हैं ये आपको पता है, क्लियर। ठीक है, क्लियर का हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जब भी हम रन करें अपने प्रोग्राम को, हर बार आपका क्लियर स्क्रीन मिलना चाहिए। ठीक है, अब इनपुट इंटर
फर्स्ट नंबर टू ए में हमने इनपुट कर दिया, देन इनपुट इंटर सेकेंड नंबर टू बी, दो नंबर हमने इनपुट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, अपनी कंडीशन को लगाना है। जो स्टेटमेंट हमने यूज किया था इफ एंड इफ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम के अंतर्गत यूज करना है। ठीक है, किस तरह से यूज होगा, चलिए वही आपका जो सिंटेक्स था उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। ठीक, इफ कंडीशन ए को हम बड़ा बताना चाहते हैं, ठीक है, दो नंबर से ए या बी, तो आप दोनों में से किसी को भी बड़ा बताना चाहें बता सकते हैं, आपके ऊपर कंडीशन डिपेंड करती है कि आप किस तरह की कंडीशन का यूज करना चाहते हैं। ठीक, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर आप देन का यूज करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते चलिए हम कर लेते हैं देन। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्योंकि हमारे जो स्टेटमेंट था, अब स्टेटमेंट का जो सेक्शन है, स्टेटमेंट में हमको बताना है ए, अब हमने कंडीशन लगाई है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज बिगेस्ट। ठीक है, ये जब शर्त आपकी पूरी होगी तो आपको ए इज बिगेस्ट का मैसेज मिलेगा। मतलब बोलने का ये है कि ए अगर ग्रेटर होगा बी से तो आपको इस तरह का मैसेज लगाना है। ठीक है, देन एंड इफ। अब हम कंडीशन को चेक करते हैं, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, आउटपुट किस तरह से आएगा। ठीक है, आउटपुट के सेक्शन में हमने क्या किया, सिंपल सा एक क्या करें, इंटर फर्स्ट नंबर, इसको दे दिया 20। ठीक, इंटर सेकेंड नंबर, इसको हमने दे दिया 10। ऐसी कंडीशन में हमको देखिए हमारा ए क्या हो गया, बी से बिगेस्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हमको आपका जो आउटपुट मिलेगा ए इज बिगेस्ट। ठीक है, ये आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल इन नंबर्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए इन नंबर्स को अगर हम चेंज कर देते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं और बी को 20 कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में ये जो शर्त हमारी दी गई थी ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, गलत हो गई। ठीक, अब जब ये गलत हो गई आपकी कंडीशन, तो क्या है, ये डायरेक्टली कहां जंप करेगा, आपके इंट इफ में जंप करेगा। इंट इफ में जब जंप करेगा तो बीच में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो आपका छूट जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ क्या है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। कंडीशन के फॉल्स होने पे डायरेक्टली आप इंट इफ में आते हैं, देन आप अपने प्रोग्राम के बाहर आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन के ट्रू होने के लिए तो हमने अपने कोई भी कंडीशन हमने लगाई, उसके ट्रू होने के लिए तो हमने स्टेटमेंट रखा है, लेकिन उसके फॉल्स होने के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, आपकी जो कंडीशन ट्रू हो रही है इसके लिए आपके पास है, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फॉल्स होने की कंडीशन में आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट नहीं है। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि आपके जो दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स इनपुट होंगे, उसके बाद आपके आउटपुट में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आपको प्रदर्शित नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका इफ एंड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इफ एंड इफ स्टेटमेंट का। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।